बहू, मैं कुछ साड़ी लेकर आई हूँ। वक्त मिले तो इसमें फॉल और पिको कर देना। बाजार में बहुत महंगे लगते हैं और वक्त पर भी नहीं देते हैं। तुम्हें तो समय मिल ही जाता होगा, वैसे भी घर के काम ही कितने होते हैं। बस ध्यान रखना कि धोखे से इन साड़ियों को अपनी साड़ियों से बदल मत लेना, क्योंकि मुझे अपनी चीजें बखूबी याद रहती हैं। लक्ष्मी जी अपनी बहू दीपा से कहती हैं। दीपा बोली, राम राम मम्मी जी। मैं क्यों आपके साथ धोखा करूंगी। जहां तक बात रही साड़ियों की, एक साथ 5 साड़ियां आप कब लेकर आई। इतने चटकदार रंग तो आप पहनती भी नहीं हैं। फिर ये किसकी साड़ियां हैं जिसे आप अपना बता रही हैं। लक्ष्मी जी बोली, बहू तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। मेरी मर्जी, मैं चटकदार पहनूं या सादा रंग, तुम्हें क्या करना है। बस तुम इसमें फॉल और पिको कर देना। बोलो तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सत्य पर चलना सिखाया और मैं अपने मायके से धोखाधड़ी सीख कर आई हूँ। दीपा कुछ कहती उससे पहले लक्ष्मी जी बोली, तुम इस तरह से बात करती हो, मैं कह देती हूँ तुम्हारा तो मेरे घर में निवाय हो गया, तुम्हारी बेटी का क्या होगा यह सोच लो। इतना कहकर वह वहां से चली गई। दोपहर का काम निपटा कर दीपा साड़ियों में फॉल और पिको करने लगी। बेचारी को एक पल का आराम नहीं मिलता था। तभी बेटी कॉलेज से लौट कर आई और बोली, मम्मी यह किसकी साड़ियां हैं। दीपा ने पूरी बात बताई। तो रूपा, मुझे लग रहा है दादी धोखे से बुआ का काम आपके द्वारा निकलवा रही है। जरूर ये साड़ी बुआ की होगी, उनके पैसे ना खर्च हो इसीलिए वह आपसे लगवा रही है। फिर दीपा ने कहा, छोड़ो इन बातों को, तुम हाथ मुंह धो लो। कोई एक बार धोखे से अपना काम निकाल सकता है, परंतु बार बार नहीं। रूपा वहां से चली गई। जब वह अपने कमरे से आ रही थी तो उसने लक्ष्मी जी को अपनी बेटी रीता से बात करते हुए सुना। बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी 5 साड़ियों में फॉल और पिको सब हो जाएगा और तुम्हारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। बस तुम्हारी दीपा भाभी को यह मत बताना वो साड़ी तुम्हारी है। इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। रूपा दीपा के पास आकर सारी बात बताई। दीपा मुस्कुराकर उसकी बात को टाल देती है। रूपा बोली, मम्मी आप थकती नहीं हैं। दादी के धोखे से वह आपसे अपना हर काम करवा लेती है। पहले आप में और बुआ में अंतर करती थी, अब आए दिन उनके बच्चों से मेरी तुलना करती है। कभी भी मुझे या आपको प्यार के 2 शब्द नहीं कहती है। क्या धोखे से ही रिश्ते बनते हैं। तभी लक्ष्मी जी कमरे में आईं और बोली, राम राम बहू, ये क्या अपनी बेटी को पट्टी पढ़ा रही हो, जो अपनी बुआ और दादी के लिए अच्छा नहीं सोच सकती, वो दूसरों के घर जाकर कैसे रहेगी। लक्ष्मी जी की बातें का रूपा ने पुरजोर विरोध किया। लक्ष्मी जी की बोली, देखो कैसे जुबान लड़ा रही है। लड़की, क्या तुम्हारी माँ ने यही संस्कार दिए हैं। अगर पता होता कि बचपन में ननिहाल जाने से तुम ऐसी हो जाओगी तो तुम्हारी माँ को मायके में कदम नहीं रखने देती। रूपा बोली, दादी आप मेरे ननिहाल वालों को बीच में मत लाइए। मुझे आज भी याद है, आप हमेशा बुआ के बच्चों और मुझ में अंतर करती रहती हैं। मैं तो कहती हूँ आपने बुआ के सामने कभी मेरी मम्मी से प्यार से 2 शब्द नहीं कहे। क्या यह धोखा नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, आने दो आज तुम्हारे पापा को, बताती हूँ कि लड़की कितनी बिगड़ गई है। जरूर ये सब तुम्हारी माँ ने सिखाया होगा। पहले तुम्हारे पिता को मेरे खिलाफ भड़काती थी, अब तुम्हें सिखा रही है। रूपा कुछ कहती उससे पहले ही दीपा, रूपा दादी से इस तरह से बात नहीं करते हैं, बेटा जाओ तुम पढ़ो। लक्ष्मी जी बोली, बहू अब रोकने से क्या होगा, बच्चों को तो बचपन से ही संस्कार दिए जाते हैं। अब तुमने धोखाधड़ी सिखाया है तो वह तो बोलेगी ही। रूपा बोली, ये अच्छा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रिश्तों में धोखाधड़ी आप ही करती हैं और आप मेरी माँ से कह रही हैं। क्या ये साड़ियाँ बुआ की नहीं है। आपने धोखे से मम्मी से अपनी बेटी का काम करवा रही हैं और धोखेबाज हमें कह रही हैं।
आने दो पापा को, मैं भी सारी बात बताऊंगी। इतना कहकर रूपा वहां से चली गई। लक्ष्मी जी दीपा को घूर रही थी। दीपा बोली, मम्मी, वो अभी बच्ची है और उसकी बातों को दिल पर मत लीजिए। पर एक बात जरूर कहूंगी, आज तक बेटी बहू में अंतर किया, वहां तक तो मैंने बर्दाश्त किया, पर बच्चों में अंतर, ये तो सरासर धोखा है। लक्ष्मी जी बोली, ये लो, जब माँ का ये हाल है तो बेटी का क्या होगा। अरे जिस घर जाएगी अपने माँ बाप को चार बातें सुनवाएगी। ससुराल ससुराल वाले कहेंगे, ना जाने माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं। बचपन की बात अलग थी, पर अब तो घोड़ी जैसी हो गई है, फिर भी इसकी जवान कितनी लंबी है। लक्ष्मी जी की अपनी सारी भड़ास दीपा पर निकाल रही थी। तो जीन्स पर उसने कुर्ता पहना हुआ था और गले में मफलर डालकर जा रही थी। लक्ष्मी जी बोली, ये दुपट्टे की जगह क्या गले में कॉल डाला है? कॉलेज में क्या जा रही हो? धोखे से फिल्म देखने जा रही हो? अपनी बुआ की लड़की को देखा है कितने ढंग से कपड़े पहनती है। रूपा पहले दादी को देखी, फिर अपने पिता विजय की तरफ देखी। विजय बोले, रूपा तुम कॉलेज के लिए जाओ, लेट हो जाओगी। रूपा वहां से निकल गई। तब विजय बोले, माँ आप तो छोटी बच्ची नहीं है जो आप छोटी छोटी बातों पर उसे टोकती रहती हैं। पलट कर जवाब दे देगी तो आप क्या कहेंगी कि उसकी माँ ने उसे कोई संस्कार नहीं दिए। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो हर बात पर उन्हें नहीं टोकना चाहिए। कल तक आप दीपा और रीता की तुलना करती थी, अब आप बच्चों की भी तुलना करने लगी हैं। ये अच्छी बात नहीं है। एक रिश्ते के साथ न्याय और दूसरे के साथ धोखा, घर में शांति बनी रहे, इसीलिए शांतिपूर्वक अपना काम कर सकें। इस वजह से दीपा बहुत कुछ अनदेखा करती थी। उस समय रीता अपने मायके आई हुई थी। बातों बात में उसने अपनी माँ से कहा, माँ की नातिन को विदेश पढ़ने के लिए भेजना है, उसमें बहुत पैसे लगेंगे, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। सोचती हूँ पढ़ाने लिखाने की जगह उसकी शादी ही कर देती हूँ। लक्ष्मी जी बोली, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जो भूल मैंने की वो तुम मत करना, वरना जिंदगी भर ससुराल में दूसरों के एहसान के नीचे दबी रहोगी। रीता बोली, आप ही बताओ, क्या आप मदद कर पाओगी? लक्ष्मी जी बोली, पोस्ट ऑफिस में तुम्हारे पापा ने कुछ पैसे फिक्स किए हैं, विजय के नाम पर थे। ऐसा करती हूँ किसी बहाने से विजय से उसके दस्तखत ले लूंगी, क्योंकि अगर बोलूंगी तब वह नहीं देगा। रीता बोली, हाँ हाँ, यही सही रहेगा। दोनों माँ बेटी योजना बना रही थी। अगले दिन विजय दफ्तर के लिए तैयार होकर नाश्ता कर रहा था। तभी लक्ष्मी जी आई और बोली, बेटा इस कागज पर जरा दस्तखत कर दो। विजय बोला, माँ मैं चश्मा नहीं पहना हूँ। वह बोली, अरे दस्तखत के करने में चश्मे की क्या ज़रूरत है? मैं सोच रही थी तुम्हारे बाबूजी के पैसे हैं, कुछ वह रूपा के नाम कर देती हूँ, तो तुम बस साइन कर दो। उनके बार बार कहने पर विजय ने जेब से पेन निकाला। तभी रूपा वहां आई और बोली, पापा ये कैसे कागज पर साइन कर रहे हैं? बिना पढ़े कभी साइन नहीं करना चाहिए। विजय ने कहा, देखो अब तुम्हारी दादी तुमसे प्यार करने लगी है, तुम्हारे नाम पर कुछ पैसे जमा कर रही है। रूपा ने उस कागज पर नजर दौड़ाई तो रीता ने झट से उस पर अपना हाथ रख दिया। रूपा को शक तो हुआ। उसने कहा, बुआ अपने घर की चीजों को तो आप छुपाती हैं, पर हमारे घर में भी छुपाने लगी। अब मेरी नजर पापा की तरह कमजोर नहीं है। रूपा ने रीता का हाथ हटाते हुए उस कागज को देखा, फिर बोली, पापा ये तो पोस्ट ऑफिस के कागज हैं, जिसकी अवधि पूरी हो चुकी है और ये आपके नाम से है। विजय ने झटपट अपना हाथ धोया और चश्मा पहना, और जैसे ही वो कागज उसके हाथ आया, वो माँ बहन दोनों पर बहुत भड़का था। विजय बोला, माँ यही काम मैं और आपकी बहू करते तो आप पूरी दुनिया भर में ढिंडोरा पीटती कि बहू बेटे ने एक बूढ़ी माँ के साथ धोखा किया। पर जो आपने किया वह क्या है? अरे पैसे अगर चाहिए थे तो आप कह देती, मैं साइन कर देता। वैसे भी ये पैसा पापा के थे, पर आपने जो किया है वह रिश्तों के साथ धोखा है। और रीता, तो इतने पैसे होने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरता? दोनों सर झुकाए खड़ी थी।
विजय बोला, माँ आपको पता है कल मेरी जीजाजी से बात हुई थी, वो आपकी नातिन को विदेश भेज रहे हैं। अरे वह तो रूपा के लिए भी बात कर रहे थे, परंतु रीता ने उन्हें रोक लिया। लक्ष्मी जी आश्चर्य से बेटी की तरफ देखने लगीं। दीपा, मम्मी जी, कल तक आप मुझ में और दीदी में भेदभाव करती थी, अब आपने बेटी और पोती के भविष्य के साथ भी धोखा करने लगी हैं। इतना कहकर दीपा वहां से चली गई। विजय बोला, यह आखिरी बार है जब हमारे घर में इस तरह की घटना हुई है। इसके बाद अगर कभी ऐसी घटना हुई तो माँ, मैं एक विनती करूँगा, अगर आपको बेटी पसंद है तो आप उसके साथ जाकर रहिए, क्योंकि मैं अपने घर में ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतना कहकर वह दफ्तर चला गया और रूपा अपने कॉलेज चली गई। रीता कुछ कहती उससे पहले ही लक्ष्मी जी ने वह कागज उसके हाथ से छीन ली और बोली, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी धोखेबाज है। तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। अरे कल को अगर मेरा बेटा मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देगा और मुझे छोड़ भी देगा, नहीं देगा, तो भी सोचो, मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। हे भगवान, मेरी बेटी ने कैसा मुझसे पाप करवाया। अगले ही दिन रीता अपना सामान समेटकर अपने घर चली गई। दीपा से लक्ष्मी जी अपने व्यवहार के लिए अपने बेटे और बहू से माफ़ी मांगी। दीपा, माँ जी आप बड़ी हैं, आप माफ़ी नहीं आशीर्वाद देती हुई अच्छी लगती हैं, पर जिस रिश्ते में धोखा हो वो रिश्ता लंबा नहीं चलता। कहीं ना कहीं दीदी की गलत भावनाओं को आपने बढ़ावा दिया है। अच्छा हुआ वक्त रहते आप संभल गई, वरना उनके ससुराल में कुछ ऊंच नीच हो जाती तो सोचिए हमारी क्या इज्जत रह जाती। लक्ष्मी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वहां से रीता को भी अपनी गलती समझ में आई। अब कभी भी वह पोती और नातिन में तुलना नहीं करती थी। तो किसी भी रिश्ते में धोखा, अन्याय की गुंजाइश नहीं होती। मित्रों, बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। अगर बचपन में आप उनके साथ अंतर करेंगे तो बड़े होकर वो रिश्ते की कभी मान नहीं रखेंगे। तो किसी भी रिश्ते में न्याय के लिए जगह होनी चाहिए, धोखे के लिए नहीं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।